हाथ जोड़ के वोट लेने आता है ना। कहाँ गया पार्षद, कहाँ गया पार्षद, कहाँ गया विधायक, कहाँ गया सांसद। 2 साल से 10 साल में उस लड़की बच्ची को पढ़ा रही थी। उसका भाई अभी भी आईसीयू में एडमिट है, पहचान नहीं पा रहा है वो किसी को। भरने से मतलब है सबको। ये वो तस्वीरें हैं, ये पुलिस का चेहरा है, एसएचओ का चेहरा है। अभी तो कह रहे हैं साहब पूरी रात हम मौजूद थे, लेकिन जब पूछा गया इससे पहले कहाँ थे तो बोले हम क्राइम ब्रांच। अरे उससे पहले लोग कहाँ थे? उससे पहले भी तो कोई एसएचओ रहा होगा। सवाल इतना है कि आपके जिम्मेदार जो है वो नेता कहाँ थे? जिसके घर का चिराग बुझ रहा है आप उससे पूछिए। आए तो हमें दिखाया भी नहीं, हमारा पीछे नहीं। जब यहाँ पर मौतें होती है तब आप लोग कहाँ रहते हैं? डंपर को क्यों नहीं रोका? रात को 2 बजे यहाँ पर एक बच्ची का सर कुचल करके उनकी जान चली गई, इतनी दर्दनाक मौत हुई, तब पुलिस प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ से? आप देख रहे हैं VYTV 18 लाइव। इस वक्त मेरी मौजूदगी मौत के उस पुस्ते पर है जहां लगातार मौतों का आंकड़ा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोनिया विहार की, जहां कल रात लगभग 1:30 बजे एक बाइक सवार शादी से आ रहा था, जिस पर उसके 2 बच्चों के साथ था वो अपने, और एक भारी वाहन डंपर एक्सीडेंट करता है जिसमें लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिरकार ये मौतों का आंकड़ा कब थमेगा, क्योंकि लगातार जब इलेक्शन आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो सोनिया विहार के इस पुस्तक को डबल करने की मांग बहुत जोर शोर से होती है। हमारे सोनिया विहार के बच्चे डंपर के नीचे कुचल के मर रहे हैं। ये मौतें कब तक होगी? इसलिए इस मौतों को रोकने के लिए, डंपर को बंद करने के लिए, डबल पुस्ता का निर्माण के लिए आज हम लोग धरने पे अनिश्चितकालीन 2.5 पुस्ते पार्क में बैठ चुके हैं। कल रात ये दर्दनाक हादसा हुआ, सबसे पहले मैं उसकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो जो घटना रही वो कितनी दर्दनाक रही होगी। तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगाएंगे। कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार दिखाएं। ये वो निशान है जब एक्सीडेंट हुआ, जहां पर उस बच्ची के साथ जो है उसका जो ऐसा बताया जा रहा है कि जो मौके पे जो लोग देख रहे थे उन्होंने बताया कि उसका धड़ जो है जिसका सिर था वो धड़ में नहीं था। तो ये वो ब्लड का निशान है। तो तस्वीरें ही बयां कर रही है कि आखिरकार जो है मौत और वो एक्सीडेंट कितना दर्दनाक रहा होगा। लेकिन सवाल उन जिम्मेदार लोगों से है, उस पुलिस प्रशासन पे है जिसको इस रोड पर भारी वाहन को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारी वाहन न चले, लोगों की सुरक्षा हो, आम आदमी इस रोड से अपने घर को, अपने मंजिल को आराम से जा सके और जो है सुरक्षित जा सके, इसकी जिम्मेदारी जो है पुलिस को दी गई है। साथ ही जो जिम्मेदार नागरिक हैं, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे वो इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय जो है सांसद महोदय हों, क्योंकि जब उनका दौरा होता है तो उनको अपना पूर्वांचल याद आ जाता है, उनको अपनी सोनिया विहार की जनता याद आ जाती है। फिर चाहे वो कपिल मिश्रा हो, उनको अपना जो है ये गढ़ याद आ जाता है। लेकिन जब बात काम की आती है तो शायद वो सब कुछ भूल जाते हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी वायरल हुआ कि 10 साल से लगभग ऐसा ही कुछ बयान था, आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। वो बयान कुछ ऐसा था कि 10 साल से जो है ईंटें नहीं लगाई, अब आम आदमी के लोग कुर्ता फाड़ कर घूम रहे हैं। महोदय, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद जनता आपका कुर्ता फाड़ देगी और आपको फिर सोचना पड़ जाएगा कि अगली बार आप वोट मांगने आओगे उनके पास या नहीं आओगे, अगर आओगे भी तो किस मुंह से लेकर आओगे। हाथ जोड़ के वोट लेने आता है ना। कहाँ गया पार्षद, कहाँ गया पार्षद, कहाँ गया विधायक, कहाँ गया सांसद? सबके घरों के चिराग बुझते जा रही है, अच्छी बात है? लगातार पहले भी बातें उठती रही थी। महीने का तीसरा केस है, ये तीसरा केस है। हाँ, तीसरा केस है। आप उसी स्कूल से हैं जहाँ बच्ची पढ़ती थी? वो मैं स्कूल की टीचर हूँ, मेरा बच्चा मेरे हाथों का पड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, मैं टीचर हूँ। क्या मतलब जो बताया जा रहा है कि वो बहुत दर्दनाक था उस समय। मेरे पास ही शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। नहीं देख सकते उस बॉडी को, नहीं बता सकते। ऊपर का धड़ चला गया, अंदर का दिल निकल गया उस बच्चे का। आप समझ सकते हो कितनी बुरी तरह तड़पी होगी वो बच्ची। अरे उसका भाई आईसीयू में है।
अच्छा, अभी वो हाँ, लड़का था हॉस्पिटल में आईसीयू में है। हाँ हाँ, और उनके पिता फिलहाल पिता अभी बॉडी लेके गए हैं, अभी बॉडी लेके गए वजीराबाद। बॉडी देखने नहीं दे रही हमें, ऐसा कानून है। हमें पुलिस से बॉडी नहीं देखने दी माँ को। पुलिस ने बॉडी नहीं, पुलिस का कितना रोल लगता है आपको कि भारी वाहन रोकने में या चीजों को? रात को भैया आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, पब्लिक को भगाया, घर वालों को अरेस्ट कर दिया, घर वालों को जिसकी बच्ची गई उसी को थाने में बंद कर दिया। पुलिस ने ये किया है? पुलिस ने ये किया है, थाने में बंद कर दिया। नहीं, टीचर हो पढ़ती थी। अच्छा, आपके पास पढ़ती थी? जी, आज 2 साल से 10 साल में वो लड़की बच्ची को पढ़ा रही थी। उसका भाई अभी भी आईसीयू में एडमिट है, पहचान नहीं पा रहा है वो किसी को। बताओ क्या उस माँ के बच्चे को लाके दे सकते हैं लोग? उसके आंसू दोबारा, उसके आंसू पोंछ सकते हैं? गुप्ता कहाँ चले गए? कपिल मिश्रा जी ने क्या बोला था? जब आपके बाप की सरकार थी तब रोड क्यों डबल नहीं करवाने की बात करी? केजरीवाल को गाली दे रहे थे अब कहाँ गए वो? ये बताओ। ये तो केजरीवाल से भी बेकार हो गया। ये सब तो से भी बोलती हूँ, विधायक से भी बोलती हूँ, कहाँ गए? किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जनता के लिए काम तो करें, काम तो करें। वाले को ढूंढा, डंबल वाले को ढूंढा, नहीं ढूंढा, वीडियो सारी कनेक्ट कर दी। नहीं, अभी तक ढूंढ के वो जेल में होता। इतना ढीला काम है, जेब भरने से मतलब है सबको। जेब भर गई, बात खत्म। लेके गए और आए तो हमें दिखाया भी नहीं, हमारा कुछ है नहीं। ये दोनों बच्चे चोट लग गई, एक तो चली गई, एक हॉस्पिटल में है, एक हमें लाश को हमें घर पे दिखाया भी नहीं हमें। इस वक्त मैं लाइव मौजूद हूँ वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने जो है पूरे रोड को परिवार के लोगों ने जाम कर दिया है। और अब मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है अब इनको हटाने तो बड़ी तेजी में आएगी, लेकिन जो चलते हुए डंपर को हटाने के लिए शायद उनको थोड़ा सा समय लगता हो, या फिर कोई उनका ऐसा पर्सनल लाभ हो जिसको हटाने में वो जो है नाकामयाब रहती हो। ये तस्वीरें हैं, पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एक बार प्रयास करूँगा जाने का। ये वो रोड पर तस्वीरें हैं जहाँ लगातार जो है ये लोग बैठे हुए हैं। ये वहाँ की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है महिलाओं ने जो है रोड जाम कर दिया। हाँ, डबल रास्ता होना चाहिए। और ये डंपर जो है ना, ये डंपर बंद करो, बंद हो जानी चाहिए। बंद करो, डंपर बंद करो, डंपर बंद करो। अरे तो डंपर तो पुलिस भी रोक सकती है, क्योंकि उनको बोला गया है कि भारी गाड़ी क्या लगता है पुलिस वाले तो घूस खाते हैं। 24 घंटे इस पुस्तक के ऊपर हैवी वाहन अलाउड नहीं है, लेकिन पुलिस पैसा लेती है। नानक सर पे बंद ली जाती है और उसके बाद गाड़ियां भगती है रोड पे। कोई बुढ़ा मरे, जवान मरे, बच्चा मरे, उससे पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में पैसा जाना चाहिए बस। हमारे घर में मौत होती रहे, उनका घर पैसे से बढ़ता है। भारी वाहन 24 घंटे इस रोड पर बैन है? बैन है, बिल्कुल बैन है। नानक सर पर बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद गाड़ियां चलती है यहाँ। 2 हफ्ते के अंदर 2 मौतें हो चुकी है, तीसरा हॉस्पिटल में एडमिट है। सवाल दिल्ली पुलिस से भी यहीं पर है कि इतनी जो है शर्मनाक छवि है आपकी। तनख्वाह आपको सरकार देती है, पैसा आपको सरकार देती है, लेकिन महोदय जब बात आ जाए कि इस रोड पर भारी वाहन जो है बंद हो, उसके बाद भी अगर वो चल रहा है तो गलती किसकी है? क्या कोई नेता रोकने आएगा या कोई और, या आम जनता उसको रोकेगी? काम आपका है साहब, आपको ही करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। और उसका नतीजा यह है कि किसी माँ ने अपनी बेटी को वोट मांगने आते सिर्फ, कभी दुख में शामिल होना है एक भी। अच्छा, आज सुबह से कोई कपिल मिश्रा नहीं आया, कपिल मिश्रा नहीं आया, वो इसके फोन पे वीडियो बना के भेज दिया कि अपने बाप को कोई पेरेंट्स कितनी दुख के पास से गुजर रहे हैं। 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर। 20 साल से सोनिया विहार का यही हाल है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सब अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सोनिया विहार को नरक बना के रखा हुआ है यहाँ पर, नरक से भी ज्यादा बदतर हालत है यहाँ पर। इलेक्शन में एमपी वगैरह कोई भी आता तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हाथ जोड़ जोड़ के तो हाथ जोड़ के आएंगे, लेकिन बाद में कोई। तुम स्कूल से आ रहे हो? इसी रोड पे पढ़ते हो? क्या लगता है, एक्सीडेंट देखते हो आते जाते? हाँ, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्या कहना चाहोगे नेता से और दिल्ली पुलिस से? काम करें, जो इनका कर्तव्य है उन्हें पूरा कर्तव्य पूरा करना चाहिए अपना। ऐसे वोट के टाइम मांगने के टाइम पे आ जाएंगे जनता, वोट मिलने के बाद जनता भाड़ में, हम नहीं जानते जनता को, पैसे जेब में आने चाहिए बस। ये बात थोड़ी ना होनी चाहिए भाई। अपना काम जितना भी होता है वो करना चाहिए। डबल रोड का बोला है तो डबल रेन करवाए ना। इस बच्चों के अंदर भी डर हो जा रहा है। डेली यहाँ बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं,
3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जाम में फंसे रहते हैं, फिर सेंटर पे पहुंचते हैं तो बच्चों को एग्जाम नहीं दिया जाता। अभी 1 महीने पहले भी 0 पुस्तक पर एक बच्चे की 23 साल की उम्र के लड़के की मौत हुई थी, तब भी बस एक दिन डंपर नहीं चला। मैं डेली यहाँ वर्क करती हूँ और डेली देखती हूँ कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होता है यहाँ पर। ये डेली का वे है, कोई दिन ऐसा मिस नहीं होता जब कोई एक्सीडेंट ना हो। पोस्ता मौत का पोस्ता हो गया। और ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी अनगिनत घटना हो चुकी है और अनगिनत बार जो है मीडिया इस चीज को दिखाती है, उठाती है, 2 दिन खबरें सुर्खियों में रहती है, उसके बाद फिर उस वो फाइल जो होती है वो कहीं ना कहीं धूल खा रही होती है, लोग फिर भूल जाते हैं और अपने अपने जो है कामों में लग जाते हैं। और वो मौत जिसकी होती है उसकी आत्मा बस यही कहती है कि बस हो गया, अब इंसाफ मिल चुका, क्योंकि इंसाफ मिलने का कोई भी साफ मंजर जो है नजर नहीं आ रहा। क्योंकि लोग बताते हैं ऐसा कि चौकी के पास बोर्ड लगा हुआ है, इस रोड पर भारी वाहन चलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, भारी वाहन नहीं चलेगा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां भारी वाहन चलाया जा रहा है। तो जब सोनिया विहार की पुलिस को ये सोचना चाहिए, ये चाक चौबंद करके रखना चाहिए कि जो है भारी वाहन नहीं चलना चाहिए। लगातार लोग कह रहे हैं सर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है, भारी वाहन बैन है, फिर भी कैसे चल जाते हैं? आए दिन हो रहा है यहाँ पर, आए दिन हो रहा है, बिल्कुल हर हफ्ते होता है यहाँ पर, एक मौत रोज होती है, मतलब हफ्ते में। काम तो दिल्ली पुलिस का भी है ना भारी वाहनों को रोकना, वही तो रोक क्यों नहीं पाता है? रोक ही नहीं रहे, पैसे खा रहे हैं ना, पैसे खा रहे हैं, ट्रक वालों से पैसे ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, पैसे ले लेते हैं, नानक सर पे आते हैं, एंट्री करते सारे 50 रुपए दो, 100 रुपए पुलिस वाले एंट्री पैसा लेते हैं, एंट्री जाती है, महीना जाता है यार ट्रैफिक वालों को। लड़के बैठे हैं वहाँ पे, पैसे भी उनके आंखों के सामने, छोटी सी सुई तो है नहीं जो उनके सामने निकल रही है, अभी बैठे हैं, पैसा आप बिना हेलमेट चाहिए आपको रोक लेंगे। एक बार सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जनता एक बार आरोप लेगी, कुछ कहना चाहेंगे स्पष्टीकरण में? ट्रैफिक बोल रहे हैं, ट्रैफिक से ट्रैफिक और क्या पहले वही रोक लेते हैं, वही रोक लेंगे, लाओ ऐसे पैसे दिए से निकालो गाड़ी फटाक से, ड्राइवर ऊपर से ऐसे हाथ निकालते हैं, इन्होंने नीचे से हाथ मिलाया और बस हो गया। 200 रुपए दो, सवेरे शाम डेली जाम लगता है, सवेरे शाम डेली। बुरा हाल है भाई। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जो है कमिश्नर साहब हैं, उनको भी सुनना चाहिए कि उनके होनहार दिल्ली पुलिस के सिपाही, उनके होनहार दिल्ली पुलिस के अधिकारी किस तरीके से कितना सुंदर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के शब्द हैं कि जब गाड़ी निकलती है तो ऐसे हाथ आता है और कुछ पैसे जाते हैं और गाड़ी पास। सोनिया विहार के लोगों की बात गलत नहीं है, अगर वो मांग कर रहे हैं कि महोदय आप हमको कुछ मत दीजिए, केवल इस पुस्तकों को डबल कर दीजिए ताकि हम जो 2 रोटी कमाने के लिए निकलते हैं वो एटलीस्ट हम सुरक्षित कमाकर अपने घर वालों को शाम को मिल सके। जरा आप विचार कीजिएगा और आप सोचिएगा, आप घर में बैठे लेकिन आप जरूर सोचिएगा कि वो माँ जो इंतजार कर रही होगी कि जो है मेरे बच्चे अभी आएंगे और हम लोग फिर से ही अपना जैसे रूटीन डेली जीवन जीते हैं जैसे जिएंगे, लेकिन उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसने सुना होगा कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही उसकी जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। और काफ़ी वीडियो भी वायरल, अभी उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा, क्योंकि VYTV 18 लाइव लगातार आपकी आवाज को उठाने के लिए अब इस क्षेत्र में है, आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे और उसी के चलते आज हम आए और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंदोलन भी नहीं करने दे रहे, किसी के बच्चे की मौत हुई है उसमें इन लोगों को लग रहा है कि जल्दी से ये लोग हटे और जान खाली कर देना चाहिए। उल्टा साथ नहीं दे रही है, ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग को हम बता दें, हम डबल पुस्तक को लेकर रहेंगे इन जनप्रतिनिधियों से। एक बात सुनिए जी, कोई भी विधायक कोई मंत्री कल तक क्यों नहीं पहुंचा, क्या वजह क्या है? ये बेशरम है, बेशरम कलाम खोर है, इन्हें कुछ नहीं आता है। यहाँ पर भारी वाहन बंद है, उसके बाद नहीं आना चाहिए था, कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ऑटो से आए हैं भैया, ऑटो से आए हैं भैया, ऑटो से कहाँ जाएंगे? ऑटो से मेरे साथ आपको क्या आप इधर कैसे है पहले ये बताइए और समाधान पुलिस की तरफ से क्या आपको जो है आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें आश्वासन तब पता चला जाता है जब यहाँ मासूमों की जान जाती है, जब सर कुचल दिए जाते हैं तब ये आश्वासन कहाँ चले जाते हैं। यहाँ के चारों जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे वो दोनों निगम पार्षद हो, कहाँ चुप कर बैठे हुए हैं? ये नींद कब टूटेगी? आने वाले पता नहीं होता, कहते हैं और आश्वासन
आश्वासन तो हमें पीछे 25 साल से दिया जा रहा है कि पुस्ता डबल होगा, पुस्ता डबल होगा। यहाँ मौतें नहीं होंगी, लेकिन एक साल में 15 से ज्यादा मौतें हो गई है। जिसके घर का चिराग बुझ रहा है आप उससे पूछिए। नहीं चले जाएंगे, ऑटो मंगाया जा रहा है। जिन मासूमों के साथ रही है उनका जवाब देना हमारा दायित्व है। इतना सवाल पूछिए कि आज ये लोग आ गए हैं, इससे पहले कहाँ थे? बस इतना हमारा यही सवाल है, इनसे यही सवाल है। प्रशासन आ रहा है, कोई जवाब नहीं है, कुछ जवाब नहीं है। कैमरे पे पूछिए। जी बताइए, जब यहाँ पर मौतें होती है तब आप लोग कहाँ रहते हैं? डंपर को क्यों नहीं रोका? रात को 2 बजे यहाँ पर एक बच्ची का सर कुचल करके उनकी जान चली गई, इतनी दर्दनाक मौत हुई, तब पुलिस प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ से तो चीखने हुए थे? यही बता मुझे, उससे पहले कहाँ थे? चलिए ठीक है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो पुलिस का चेहरा है, एसएचओ का चेहरा है। अभी तो कह रहे हैं साहब पूरी रात हम मौजूद थे, लेकिन जब पूछा गया इससे पहले कहाँ थे तो बोले हम क्राइम ब्रांच में थे। अरे उससे पहले लोग कहाँ थे? उससे पहले भी तो कोई एसएचओ रहा होगा। सवाल इतना है कि आपके जिम्मेदार जो है वो नेता कहाँ थे? VY18 टीवी लाइव पूरी तरीके से आपकी चीजों को दिखा रहा है। तस्वीरें आपको पूरी ग्राउंड जीरो से मैंने आपको दिखाई कि पुलिस का क्या रुआब है, किस तरह से जो है माहौल बनाया जा रहा है। अब ट्रैफिक को भी थोड़ा थोड़ा खुलवा दिया गया है, हालांकि अब ट्रैफिक को खुलवा दिया गया है। पहले ट्रैफिक खुलवाने की कोई व्यवस्था इनके पास नहीं होती थी। उस वक्त तो ये लोग मानो लाचार हो जाते थे, इनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था कि ये ट्रैफिक को हटा सके। बहरहाल मेरा सवाल इतना है कि जब आपके पास हर चीजें पर्याप्त थी तब आपसे ये नहीं हटाया गया, तो VY18 लाइव पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और आपसे सवाल कर रहा है, आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा है और उन जिम्मेदार अधिकारियों से, उन जिम्मेदार नेताओं से सवाल कर रहा है कि आपकी पुलिस कहाँ थी। और इनको जो बेबस आंखें हैं, इनकी उम्र बीत गई इसी सोनिया विहार में रहते रहते, इनकी उम्र बीत गई वो वादे सुनते सुनते, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी की हो, चाहे भाजपा की हो, इनकी उम्र बीत गई वो वादे सुनते सुनते कि सोनिया विहार के पुस्तक को डबल करेंगे, लेकिन डबल नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहिए? बेबस आंखें हैं, देखिए जरा, उन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जब इन बूढ़ी आंखों में देखेंगे और उम्मीद से आपको वोट देते हैं कि आप इन्हीं के हित का काम करेंगे। कुछ किए हैं हित का काम आपने? नहीं किया अभी तक। क्या कुछ कहना चाहोगे? वोट मांगने आएंगे आपकी? वोट मांगने आए तो देंगे ही नहीं। सर की जगह सही रहे, सबको चलने फूलने में पब्लिक को सुविधा पड़े, ये नहीं कि नहीं। अब देखो छोटी रोड है सर, छोटी रोड में यानी कि 2 तरफ से 3 तरफ से लाइन बना देते हैं गाड़ी की, और उसमें अब कोई पब्लिक चले पैदल वाले तो उसकी मरण हो जाते हैं सर। देखिए पूरी तरह से जो है रोड को खुलवा दिया गया है, रोड पूरी तरह से देखिए धीरे धीरे समेट दिया जा रहा है उनको, रोड खुल चुका है पूरी तरीके से। लेकिन सवाल मेरा इतना है और हमेशा यही रहेगा कि आप लोग उस समय कहाँ होते थे जब आपको इस रोड की जरूरत होती थी, ट्रैफिक खोलने की जरूरत होती थी। और सवाल पूछता रहूंगा, बेशक आज मैं खड़ा हूँ, कल हो सकता है ये मुद्दा शांत हो जाए, कल हो सकता है मैं इसी रोड से बाइक से जा रहा हूँ और कल हो सकता है मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए, या कल हो सकता है आपका भी हो जाए, या हो सकता है कल इन पुलिस अधिकारियों में से भी किसी का हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट और वो डंपर किसी को नहीं पहचानता। तो साहब खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि जो मंत्री अपने एसी केबिन में बैठे हैं और इस खबर को सुनकर बस हंस रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, बैठे ही तो है, मौत ही तो हुई है और ऐसे ऐसे करके जो है निपटा देंगे इस मामले को। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जो पुलिस जिनके दलाली के चक्कर में या जिनकी जेब भारी होने के चक्कर में जहां पर भारी वाहन चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सोचने की है कि पुलिस न जाने कौन सी भांग की गोली खाकर इस रोड पर अपनी ड्यूटी को करती है, क्योंकि जो इस तरीके से लगातार, और ये पुलिस की ड्यूटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये भारी वाहन है, लगातार चल रहे हैं, दबाकर चलने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलने दो, भारी वाहन चल रहा है, मौतों का आंकड़ा होने दो, मौतें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे इनसे एक बार, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? आकाश शर्मा। आकाश शर्मा, आकाश शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहोगे? कल जो इस पर डबल पुस्ता में 40 साल हो गए रहते यहाँ पर, 40 साल हो गए, बताइए लोगों को। 46 का हो गया ना, जब से डबल रोड हो रहा है अभी तक डबल रोड नहीं हुआ है। 46 साल के हो गए आप? हाँ जी। अरे तो विधायक जी आए, मंत्री आए, बोले कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सभी अपना घर भर रहे हैं। अरे तो यार अब रोड पे चल रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए फिर। साफी चौहान ने काम कराया था, और अब के ये क्या नाम मोहन सिंह बिष्ट ने काम कराया था, ये कपिल मिश्रा जी कोई काम नहीं करा रहे हैं। अरे यार कैबिनेट मंत्री है कपिल मिश्रा, काम काहे नहीं कराएंगे? बोले वो कुछ नहीं करा रहे भाई, कुछ नहीं करा रहे। बात कर लेते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रहीमुद्दीन।
रहीमुद्दीन, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कल अभी इस रोड पर जो है एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ ये, लेकिन ये आए दिन एक महीने में दूसरा तीसरा मामला है ये। अब मेन क्या सरकार, अच्छा, महीने में दूसरा तीसरा मामला है? हाँ जी, हाँ जी। अभी 15-20 दिन पहले जीरो पुश्ते पे भी हुआ था, एक 22 साल का लड़का है। और यहाँ जो है बाजार भी लगता है, मंडे में लगता है, थर्सडे में लगता है, सैटरडे में शनि बाजार, तो इससे वजह से भी थोड़ा बहुत जो है जाम लगी जाता है। बाकी डंपर वगैरह इस पे का गाड़ियाँ मतलब तो चलती हैं जब से ये सहारनपुर रोड बना लगभग। अच्छा, ये क्या कहना चाहोगे जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद एक क्षेत्र के, कई बार वादा भी किए होंगे, सुने भी हैं हम लोग, क्या कुछ कहना चाहोगे कि काम करा रहे हैं या बस क्या है? नहीं, वादा तो किए भाई कई बार, लेकिन अब काम सरकारी काम है, तत्काल तो हो नहीं जाता। हाँ, थोड़ा समय तो लगता ही है इसमें। कितना समय चाहिए? मतलब मौत होती रहे समय? नहीं, मौत तो देखो जी, मौत का तो कोई रोड है, एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। बाकी है इसके बारे में ज़्यादा क्या कुछ कहूँ। हाँ जी, चलिए, क्या नाम है भैया आपका? नाम। अशफाक भाई, कल इस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, आप थे उस वक्त? नहीं थे उस वक्त तो मैं नहीं था, लेकिन आए दिन भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। हाँ। और बहुत परेशानियाँ लोग झेलते हैं सिंगल रोड की वजह से। जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? किसकी जो है नाकामी है? अब जिम्मेदार तो देखो, यहाँ जो भी है अपना नेता लोग जो भी हैं जिम्मेदार हैं। कौन है विधायक, कौन है आप? कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा, ठीक है। तो आए क्षेत्र में काम वाम करवा रहे हैं? काम वाम तो करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम वाम करवा रहे हैं, लेकिन ये जो रोड का मामला है ये भी होना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। तो कब होगा यार? लगातार मतलब हम देख रहे हैं, आप लोग बता रहे कि इस महीने में दूसरा तीसरा मामला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दूसरा तीसरा मामला है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, अपने तो सब पुलिस रहती है इस पे, अलर्ट रहती है कैसे? नहीं, पुलिस भी अलर्ट रहती है, ऐसी बात नहीं है, टाइम टू टाइम। तो फिर मतलब अलर्ट है, नेता काम कर रहा है, फिर भी एक्सीडेंट है, क्या बताएं हम आपको? कह नहीं पा रहे हो आप, कहना बहुत कुछ चाहते हो। हाँ, कहना बहुत कुछ है। किसी के दबाव में हो, नेता से डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, किसी के दबाव में नहीं। खुल के बोलिए ना यार। खुल के क्या बोले, हमारा कहने मतलब है जो भी है यहाँ पे अपना विधायक जो है उनको देखना चाहिए, यहाँ काम वाम जो है डबल रोड का ये करवाना चाहिए उनको। तो विधायक जी कुर्सी देखें, आम आदमी पार्टी को गरियाने से फुर्सत पाए, तब यहाँ पे देखिए कैसे? आपको क्या बताएं हम आपको, अभी तो उससे आप कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन इनका चेहरा जो है वो पूरी हकीकत को बयां कर रहा है, तस्वीरें पूरी हकीकत को बयां कर रही है। और इस तरीके से अगर रहा तो मुझे लगता है अगली बार जनता जरूर कुछ ना कुछ निर्णायक फैसला लेगी। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा VYTV 18 लाइव के साथ। मैं शिमांशु प्रतापगढ़, दिल्ली। देश और प्रदेश की सबसे पहले खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए VYTV 18 लाइव।